आज भी पता नहीं क्यों हर रोज़ की तरह अनप्रोडक्टिव लग रहा है। जबकि सारा टास्क भी कर ही लिया है और शायद डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं था। और डिस्ट्रैक्शन ना गर्लफ्रेंड के मैसेज की तरह होता है, कम हुआ तो इंटरेस्टिंग लगता है और अगर ज़्यादा हुआ तो हम हमेशा गलत समझते हैं। मैं अभी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी ब्रेन की बात कर। बिकॉज आवर ब्रेन इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे टू स्विच बैक एंड फोर्थ between the foci of the attention, some to scan something new, something interesting, something unexpected within and surroundings that help us to recognize the danger in the earlier. So it's kind of a more related to survival. So that's why our brain switch back and forth between the foci of the attentions. So next time when you get distracted or lost in a daydreaming, डोंट रेजिस्ट इट, क्योंकि जितना तुम सोचोगे कि सोचना नहीं है उतना सच के सोच से दूर जाते जाओगे। मतलब लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि साइकिल के बारे में नहीं सोचना है तो तुम उसी के बारे में सबसे पहले सोचोगे और फिर उससे रिलेटेड थॉट, फिर सोचोगे कि नहीं सोचना है, फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा, फिर धीरे धीरे करके तुम उसमें लॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो डोंट रेजिस्ट, जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज ये तुम्हें थोड़ा अपने प्रॉब्लम से दूर जाने को तो कहता है। और जैसे ही तुम दूर जाओगे, कभी कभी डेलिबरेटली अपने प्रॉब्लम से दूर जाके हल्का सा हट के सोचना होता, क्योंकि फिर क्या होता है कि कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऑसम अपने आप माइंड में क्लिक करने लगता है। फिर एक टास्क से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मोस्ट एनर्जी डिमांडिंग को सबसे पहले रख के कैटेगराइज कर दो, इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव और अदर्स को लास्ट में। पीक परफॉर्मेंस टाइम पर इंपॉर्टेंस, अदर्स को लास्ट में रखकर टास्क का टाइम फिक्स कर दो। कब करना है, क्यों करना है, ये एक रात पहले ही डिसाइड कर लो। एक टास्क खत्म होते ही दूसरा, कब और कितने बजे, कितनी देर के लिए ब्रेक लेना, सब कुछ लिख दो। तुम नोटबुक में भी लिख सकते हो, फ़ोन में भी लिख सकते हो, या सिर्फ दिमाग में रजिस्टर कर सकते हो। इससे तुम्हारे माइंड को एक क्लियर स्पेसिफिक टास्क मिल जाएगा फोकस करने के लिए, जो कि तुम्हारे ब्रेन में डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को एक्टिव कर दे, जो तुम्हें अनकॉन्शियस नहीं होने देगा। क्योंकि हमारा ब्रेन भी ना हमारी तरह आलसी है, ओल्ड न्यूरल रूटीन पाथ्स पे चलना चाहता है, जिसकी बात पावर ऑफ हैबिट में करेंगे कभी और नया वीडियो आएगा। सेम ओल्ड पाथ को फॉलो करने में ब्रेन को ईजी होता है और टाइम के साथ साथ वो गहरा होता जाता है, जिसकी वजह से हम अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाते और इसीलिए हम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज और ऑर्गेनाइज करने से हमेशा बचते रहते हैं। एक साथ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तुम्हें बना देगा और भी स्लो, फिर तुम्हारा मेंटल एनर्जी और भी डाउन, एंजाइटी, गिल्टी, सब कुछ एक साथ, और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल। टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आवर ब्रेन इज़ वेल ट्रेन्ड एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ कंट्रोल व्हेन वी आर इन फटीग। पर इंटरेस्टिंग बात पता है, लिटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि सेल्फ कंट्रोल टास्क में हेल्प करता है, वो उतना हेल्पफुल नहीं होता एक टास्क टैकल करने के बाद। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा, पहले को डेलिबरेटली चूज़ करने को बोला कोर्स और दूसरे को रैंडमली। तो फिर उसके बाद में उन्हें मैगजीन्स पढ़ने को दी गई। तो जो रैंडमली चूज़ किए हुए थे कोर्स, वो ज़्यादा देर तक सेल्फ कंट्रोल रह पाए, ज़्यादा देर तक पढ़ पाए उस मैगजीन्स को, इन कंपैरिजन विद कि जिन्होंने डेलिबरेटली चूज़ किया था। क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल को पहले यूज़ कर चुके थे जिन्होंने डेलिबरेटली चूज़ किया था कोर्स, दैट्स वाई दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। कंट्रोल ना फिजिकल एक्सरसाइज ऐसा एक बार कर लिया तो यू डोंट फील इट लाइक डूइंग इट अगेन, ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैव सेटिस्फाइड योर फिजिकल नीड ऑफ वर्कआउट। दैट्स वाई इट्स वेरी क्रूशियल कि तुम अपने काम को मेंटल एनर्जी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो, और सिर्फ मेंटल एनर्जी ही नहीं, फिजिकल एनर्जी भी तुम्हारे एफिशिएंसी को काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज करके तुम अपने फोकस के लेवल को और भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अब देखो, फिजिकल एक्सरसाइज ये स्केड्यूलिंग काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो मैं सबके लिए तो नहीं बता सकता, बट हाँ एक सिंपल लेआउट दे सकता हूँ कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग से शुरू, लाइक शेयर कमेंट करते हुए स्टैटिक एक्सरसाइज पे तुम ख़त्म कर सकते हो। और फिजिकल एक्सरसाइज खुले एनवायरनमेंट सनलाइट में हुआ ना तो अलग ही लेवल की एनर्जी। फिर अपने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को कंबाइन करके सबसे टफ और सबसे क्रूशियल काम को सबसे पहले, और उसके बाद अपने हॉबीज़ और अदर्स जैसे चैट करना और वो सब बाद में कर सकते, विच ऑफ कोर्स गिव्स अ मेंटल क्लैरिटी दैट रिफ्लेक्ट्स इन रीअरेंजिंग योर डेस्क एंड रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट मैटर्स टू यू। ऑफ कोर्स जब फोकस्ड होके किसी भी काम करो ना तो फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट होगा ही, और अगर इसी ब्राइट में थोड़ा वाइट लाइट के साथ ब्लू एंड स्पेक्ट्रम की लाइट ऐड कर दिया ना तो एफिशिएंसी थोड़ा और ऐसा लाइट ना तुम्हारे आई सेल जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन से, उनके कार्डिक साइकिल्स को रीसेट कर दे, जैसे वेकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। पर अंधेरे में भी कभी कभी क्रिएटिव बनना पड़ सकता है।
ध्यान रखना आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो। 50 डेसिबल थोड़ा कम, 70 डेसिबल ठीक है क्रिएटिविटी के। वो बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ व्हाइट नॉइज़ भी ट्राई कर सकते हो, पर ऑडियो लेवल्स का ध्यान। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते समय नो डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ अपने से दूर कर। Baby, I'm crazy about